There is no comparison between mainland Jammu Kashmir and Ladakh and Pakistani occupied areas. Whatever angle you look at them, they are better than, far ahead than the people of POJK and people of Gilgit-Baltistan. They are living like animals. Pakistan treats us like animals. We don't have any. Can you imagine? There is not even a single hospital in whole of POJK and Gilgit-Baltistan. After 370, law and order situation has improved, more development has taken place, and more integrity is taking place now. कि जनाब मैं यही कहूँगा कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है अमित शाह जी, ये एक वेलकम स्टेप है जम्मू कश्मीर के लिए. अगर ऐसा है कि अप्सा को हम यहाँ से रिवोक करेंगे, बहुत बड़ा स्टेप है हमारे कश्मीर के लिए, बहुत बड़ा स्टेप है. ये एक ईद, जैसे ईद है, ईद की मानी है. We don't have any. Can you imagine? There is not even a single hospital in whole of POJK and Gilgit-Baltistan. For very basic treatment, people are referred to Rawalpindi, Islamabad and Lahore. अपने आसपास में क्या परिवर्तन नजर आया मोदी सरकार के आने के बाद और पहले में? क्योंकि आप इन सब में सबसे बड़ी हैं, तो आपकी सबसे ज़्यादा बुद्धि खुली होगी, हम मान रहे हैं. जी, पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, वुमेन सेफ्टी इतनी अच्छी नहीं थी. हम मतलब पहले जब घर से ज़्यादा देर बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि वुमेन इनसिक्योर थी. लेकिन जैसे जैसे मोदी सरकार डेवलप हो रही है और इंडिया को डेवलप कर रही है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं. There is no comparison between mainland Jammu Kashmir and Ladakh and Pakistani occupied areas of the state of Jammu and Kashmir, like POJK and Gilgit-Baltistan. They are far ahead of us. They means mainland, people of mainland. They have got all the development. They have got all the facilities of modern life. They have got infrastructure. They have got law and order, which is much better than ourselves. नॉर्थ इंडिया में शौचालय, उसको उन्होंने एक नया नाम दिया, इज्जत घर. उसका कुछ है यहाँ प्रभाव बने कुछ लोगों के घर में? जी, बहुत ज़्यादा. पहले बहुत सारे जो गांव हैं उनमें शौचालय का सिस्टम नहीं था क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो खुले में ही जाते थे. लेकिन अब जब से वो सब्सिडी उनको मिली है, मुझे अमाउंट नहीं क्लियर पता, लेकिन वो उनको सब्सिडी मिली है टॉयलेट्स बनाने के लिए. टॉयलेट प्रमोशन भी हुई है और आप हमारे गाँव में भी अगर देखें, यहाँ पर हर एक घर में अब टॉयलेट बन चुका है. आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर के हवाले से. पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना 7 साल का प्लान कश्मीर के हवाले से इशू किया है. होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक मैगजीन को, एक पेपर को इंटरव्यू देते हुए तफसील से बताया है कि इस अरसे में जम्मू कश्मीर के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगी. साथ ही साथ ये भी बताया है कि इंडियन ट्रूप्स को, इंडियन आर्मी को मुकम्मल तौर पर कश्मीर से बाहर निकाल दिया जाएगा. कश्मीर की पुलिस को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो प्रोटेक्शन करे. इंडियन ट्रूप्स को बाहर निकाल दिया जाएगा कश्मीर से. इसके अलावा एक और खबर सामने आ रही है. आज़ाद कश्मीर के एक एक्टिविस्ट, एक जर्नलिस्ट, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तान की शनाख्त हमारे लिए बाइस जिल्लत है. इंडिया को चाहिए कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करते हुए, लीगल एक्शन लेते हुए हमें एनआरआई इशू करे, साथ ही साथ हमें इंडियन पासपोर्ट दे, बिकॉज वी आर लीगली द पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ऐसा कहना है आज़ाद कश्मीर के एक्टिविस्ट सज्जाद रजा का. उन्होंने अपील की है भारत से और ये भी बोला है कि 1947 में जो पेपर ऑफ एक्सेशन महाराजा ने साइन किए, वो इंडिया के साथ साइन किए, तो लीगली हम इंडिया का पार्ट है. हमें उनकी शनाख्त चाहिए, हमें उनकी आइडेंटिटी चाहिए. देखिए, पाकिस्तान की अगर कश्मीर की बात की जाए तो वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया के कश्मीर इतनी बुरी सिचुएशन जो है वो नहीं है. इंडिया में जो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, उधर तो बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है लोगों पर. कौन सा जुल्म? जिस तरह उन पे शेलिंग हो रही है, जुल्म किया जा रहा है उनको. हम केसेस काफ़ी हमने रेप के भी सुने हैं, ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से अगर ऐसी स्टेटमेंट आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा ये बुरी बात है. एक बुरा इम्पैक्ट जा रहा है इंटरनेशनली. आपको पता है, अगर हम भारत की बात करते हैं, मोदी सरकार की बात करते हैं, $14 बिलियन का बजट अभी रिसेंटली उन्होंने नाफिज किया है कश्मीर पे. आपने कभी सुना है हमने आज़ाद कश्मीर पे कोई बजट नाफिज किया हो? आप कह रही वहाँ शेलिंग हो रही है, वहाँ शेलिंग नहीं, वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है. कभी भी नहीं सुना. क्या हाल है हमारे कश्मीर का. हम बात तो करते हैं सरहद पार की. जब भी इंडियन कश्मीर की बात आती है तो दिन से लेकर रात तक अगर एंटी इंडिया भी हमें बोलना पड़े, हम बोल लेंगे. इतना हमारे पास उसके बारे में नॉलेज होगा. लेकिन अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ क्या हो रहा है?
देखिए हमारे, अगर हम अपने मुल्क की बात करें ना, तो हमारे मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही जितनी एज़ कम्पेयर टू इंडिया अपने लोगों पे कर रहा है। अपने लोगों पर नहीं, तमाम कम्युनिटीज़ पर कर रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो सिर्फ करप्शन के सिलसिले में ही सबसे आगे हैं। इसकी इकॉनमी, पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में और यहाँ के अवाम के बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं है कि उनकी स्टडीज़ कैसी हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उनके जितने भी इदारे हैं उनके बारे में उन्हें कोई कुछ भी नहीं पता। और अगर आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पर भी उनका, जहाँ तक मैंने सुना या देखा है, तो उनका कोई इस तरफ कोई पर्सपेक्टिव उनका जाता ही नहीं है कि हमारे पास जो कश्मीर है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए या बोलना चाहिए। तो है नहीं वहाँ पर, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, कोई सहूलतें नहीं है। हम कैसे जम्मू कश्मीर को भी अपनी तरफ लाने की बात करें? अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर हमारी तरफ नहीं आना चाहता, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान के अपने मसले ख़त्म होते नहीं हैं, वो कैसे हमारे मसलों को सॉल्व करेंगे। इसकी पहली वजह, अगर लोगों को भी इस बारे में इसी वजह से ध्यान नहीं है क्योंकि हमारा सारा ध्यान सोशल मीडिया पर है। यहाँ में हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। हमारा पर्सपेक्टिव सिर्फ बंद हो चुका है, हमारे माइंड्स में सिर्फ वही है जो हमें दिखाया जाता है। हमने कभी इस बारे में सर्च नहीं सोचा की, ही नहीं। कभी सोर्स को सर्च किया हमने कि अगर कोई हम वीडियो देख रहे हैं इसका सोर्स क्या है? बिल्कुल भी नहीं देखा। अब जो हमारी न्यूज़ में दिखाया जाता है कि जम्मू कश्मीर में ये सब सिलसिले चल रहे हैं, या जैसे उन्होंने बताया शिलिंग वगैरह, और यहाँ पर सिर्फ वही दिखाया जाता है। लेकिन इसका ये भी एक पर्सपेक्टिव बनता है कि जो इंडियन सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है वो इससे बहुत ऑपोजिट होगा। क्योंकि वो जानते हैं कि हमने अपनी आवाम को अपनी तरफ कैसे रखना है। वहाँ की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, वो चाहे जिस तरह मर्जी अब मतलब जम्मू कश्मीर पे ट्रूप्स भेज रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो ये जानते हैं कि हमने अपनी इकॉनमी को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है। कश्मीर में उनकी डेवलपमेंट जो हो रही है, उनका सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव मेरे लिहाज से ये हो सकता है कि कश्मीर को कैसे अपनी तरफ किया जा सकता है। कर लिया है, हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन खींच लिया है, आर्टिकल 370 को हटा के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। देखेंगे कि अगर सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, करके भी दिखाना होता है। इन्होंने ऑलरेडी बहुत सी आर्मी को हटा भी लिया, बहुत सी आर्मी को हटा दिया, लेकिन अगर कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान की ही जगह रही है। हाय हाय हाय, कैसे? इसको आप पहले एक्सप्लेन करें। क्योंकि कश्मीर को, अभी मैंने आपसे बात की, कश्मीर को हमेशा पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड माना जाता है और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ही है। और हम कहते हैं ना, कश्मीर थोड़ी कहता है या है थोड़ी। तो कह रही कश्मीर चाहता है कि हमें खुद एक हमारा एक अपनी रियासत हो, जैसे कि केपी की आवाम की भी ये कहती थी, और जैसे कि फाटा की आवाम कहती है कि हमें भी पाकिस्तान के सूबों में शामिल किया जाए। और आपको पता, गिलगित कह रहा है हमें अलग करो, बलोचिस्तान कह रहा है हमें अलग करो, कौन कह रहा है हमें पाकिस्तान में शामिल करो? वो आप जो पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, वो तो पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि हमें पाकिस्तानी से जुदा कर दिया जाए। पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान से जुदा कर दिया जाए। आपने बोला है कश्मीर पाकिस्तान का लैंड है, हिस्सा है, इसको पहले एक्सप्लेन करें। कैसे लैंड है, कैसे हिस्सा है? अगर हम बात करते हैं, जब हम अलग हुए थे हिंदुस्तान से, यूनाइटेड इंडिया से जब हम अलग हुए थे, कश्मीर ने कब कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है? वो हमेशा हमें जो ये दिखाया गया है कश्मीर, वो क्योंकि इंडिया ने कहा था कि हम वोटिंग करवाते हैं, जिसकी तरफ आवाम की वोटिंग ज़्यादा होगी हम जाएंगे। लेकिन वोटिंग उन्होंने पाकिस्तान वोटिंग जो थी वो मिक्स थी, पाकिस्तान के साथ, लेकिन जो थे वो क्लियरिटी के साथ नहीं दिखाए कि वो कब हुई थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के लिए, रेफरेंडम के लिए एक चार्टर पेश कर दिया है। हम उसका पहला रूल नहीं मान सकते क्योंकि उसका पहला रूल ही पाकिस्तान पे अप्लाई होता है। आप क्या करें? आप क्या करें? और ये वोटिंग कब हुई है जो आप कह रहे हो?